जैसा कि हम लोगों ने कल के वीडियो में रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पढ़ा था, दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें हम लोगों ने डिफरेंसेस को भी जाना था। जिन लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है वो जा कर के देखेंगे, तभी उनको ये वाला लेक्चर समझ में आएगा। क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। तो नमस्ते, मैं हूँ अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि मैंने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था कि यह एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें किसी एक ऑर्गेनिज्म का ज़रूरत होता है, एक किसी पेरेंट बॉडी का ज़रूरत होता है जिससे वह अपने नए संतति की उत्पत्ति करते हैं। जिसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। आपके आसपास जितने भी पेड़ पौधे दिख रहे हैं, जितने भी आप किसी प्लांट बॉडी को काट करके लगाते हैं, वह भी आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है। हाइड्रा हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सारे जो एग्जांपल्स होते हैं ये आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के होते हैं। और दैट में सिंपल डिफरेंस देखेंगे सेक्सुअल और असेक्सुअल का। तो सेक्सुअल में हमेशा दो पेरेंट बॉडी का, दैट मीन्स मेल और फीमेल दोनों का ज़रूरत होता है, जबकि असेक्सुअल में किसी एक पेरेंट बॉडी का ज़रूरत होता है। पेरेंट बॉडी का तात्पर्य है जिस बॉडी से एक नए बच्चे का जन्म हो रहा है, नए संतति का उत्पत्ति हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स है, जिसमें फिजन, बडिंग, जेमा, स्पोरुलेशन, इन सारे चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या होता है। और इसमें एग्जाम्पल्स मैंने इधर साइड में लिखा हुआ है जो आपको याद करना बेहद ही ज़रूरी है। एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ देता है कि बताइए फिजन जो होता है वो किस में होता है, लॉन्गिट्यूडनल फिजन किस में होता है और ट्रांसवर्स फिजन किस में होता है। तो एक एक को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले फिजन, दो टर्म होता है, एक फिजन और एक फ्यूज़न। फ्यूज़न कहने का मतलब होता है जुड़ना। फ्यूज़ लगाते हैं ना हम लोग, फ्यूज़ लगाते हैं मतलब कि कब लगाते हैं, जब जो बिजली कट हो जाती है तो हम लोग फ्यूज़ चेक करते हैं, उसमें वायर को लगाते हैं और देन हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो ऐसा ही बायो में होता है कि ये जो फिजन होता है ये दो तरह का होता है। बाइनरी फिजन भी होता है और मल्टीपल फिजन भी होता है। तो बाइनरी का मतलब दो हो जाता है और मल्टीपल का मतलब हो जाता है बहुत सारा। तो जब भी किसी एक बॉडी से ब्रेक होकर के वह एक बॉडी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो उसको हम लोग बाइनरी फिजन बोलते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है इसका अमीबा का। तो मान लीजिए ये अमीबा है, अमीबा का शेप फिक्स नहीं होता है, जैसा मन है आप वैसा बना सकते हैं। तो ये अमीबा है। जब यह अमीबा फिजन के माध्यम से, तो फिजन भी आपका कितने तरह का हो गया, दो तरह का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब हो गया कि आपका क्या है, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो ये एक अमीबा टूट करके ये दो में बन जाएगा। तो इस तरह के हम लोग फिजन को क्या बोल देंगे, बाइनरी फिजन बोल देंगे। और जब ये अमीबा एक से अधिक अमीबा में ब्रेक हो जाता है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मल्टीपल फिजन बोलेंगे। क्या बोल देंगे, मल्टीपल फिजन बोल देंगे। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपका अमीबा वाला बाइनरी में भी फिट होता है और मल्टीपल फिजन में भी फिट होता है। तो याद रखेंगे जब भी फिजन के बारे में पूछेगा आप सब लिखेंगे कि when a body divide into two equal or unequal part, that process is known as fission. And fission is of two type, binary fission and multiple fission. Binary fission in which body divide into two equal or unequal parts, and multiple fission के बारे में लिखेंगे when a body divides into multiple parts known as मल्टीपल फिजन। क्लियर है बातें। तो एग्जाम्पल याद रखेंगे कि अमीबा इसका क्या होता है, फिजन का एग्जाम्पल होता है। फिजन प्रोसेस के माध्यम से जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस में होता है, अमीबा में होता है। इसके अलावा लॉन्गिट्यूडनल फिजन भी होता है और एक ट्रांसवर्स भी होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है जब कोई बॉडी बीचों बीच ब्रेक होता है और दो इक्वल में पार्ट में डिवाइड होता है, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल होता है यूग्लिना। और ट्रांसवर्स आता है जब कोई एक बॉडी है, मान लीजिए एक बॉडी है, इसको हम लोग जब बीच से प्रॉपर हाफ में काटेंगे तो ये लॉन्गिट्यूडनल कहलाएगा। और जब बीचों बीच काटेंगे इस तरह से, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे इस तरह से, तो हम इसको क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स कहेंगे। एक बार और देख लीजिए, जैसे ये कोई बॉडी है, इसको इस तरह से काट देंगे तो ये आपका कौन सा कहलाएगा, ये लॉन्गिट्यूडनल कहलाएगा।
और जब इस बॉडी को हम लोग इस तरह से बीचों बीच काटेंगे तो एक पार्ट में बन गया और ये दो पार्ट में। पार्ट तो यहाँ भी एक और दो दोनों में बन रहा है, लेकिन देखिए डिवीज़न का जो मोड है वो डिफरेंट हो रहा है। तो जब इस तरह से डिवीज़न होता है तो इसको हम लोग ट्रांसवर्स बोलते हैं, और ये किस में होता है, पैरामीशियम में होता है। क्लियर है बात आप सबको। नेक्स्ट आता है आपका बडिंग। बडिंग जो होता है आपका हाइड्रा में होता है। बड मतलब कि एक हाइड्रा होता है, इस तरह से प्लांट बॉडी होता है और यहाँ से छोटे से बड जैसा निकलता है। बड मतलब क्या होता है, कली होता है। तो इस तरह से बड निकलता है और जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है, कहने का मतलब है कि जब इसको प्लांट बॉडी से ब्रेक हो करके एक नए प्लांट बनाने के लिए उसको पूरी तरह से टेम्परेचर अच्छा रहता है, वातावरण अच्छा रहता है, उसको मिट्टी मिलता है, तो ये क्या होता है, इस बॉडी से ब्रेक हो करके अलग मिट्टी में आ जाता है और फिर ये ग्रोथ करके एक बड़ा सा प्लांट बॉडी बना लेता है। दैट मीन्स हाइड्रा बना लेता है। तो इस तरह से जब बड के माध्यम से रिप्रोडक्शन होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं, जो आपका किस में होता है, हाइड्रा में होता है। अब नेक्स्ट आता है आपका जेमा। जेमा जो होता है एक कप जैसा संरचना होता है, जिसको हम लोग जेमा कप बोलते हैं। आपके घर में कोई कटोरा होगा तो आप कटोरा को देखेंगे तो वो आपका कटोरा जेमा कहलाता है। इस तरह से संरचना होती है और ये जो होता है संरचना, इसको हम लोग जेमा कप बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, जेमा कप बोल देते हैं। और इसमें छोटे छोटे जो होते हैं स्पोर्स होते हैं, जिसको हम लोग जेमा बोल रहे हैं। और ये जो स्पोर होते हैं, ये स्पोर जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये स्पोर बाहर निकल करके एक नया बॉडी बना लेता है। यह एक नया बॉडी बना लेगा, फिर ये बाहर निकल करके एक नया बॉडी बना लेगा, फिर ये निकल के नया बॉडी बना लेगा। इस तरह से जितने भी जेमा होंगे वो सारे कली समझ लीजिए, एक छोटे छोटे कली होता है, स्पोर होते हैं, जो बाहर निकलने के बाद एक नया प्लांट बॉडी बना लेता है, जो आपका क्या कहलाता है, जेमा कहलाता है। और किस में होता है, ये मर्केंचिया में होता है। जिन लोगों ने प्लांट किंगडम पढ़ा होगा वहाँ पे पढ़ा भी होगा, और मैंने भी पढ़ाया है अपने बच्चों को ऑफलाइन में कि मर्केंचिया क्या होता है और उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, वो सब बच्चों ने पढ़ा हुआ है, अगर जिन्होंने 11th अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ये आ जाएगा आपका जेमा। लास्ट है आपका स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन नाम से स्पष्ट है, स्पोर। स्पोर कहने का मतलब होता है एक छोटा सा गोल दाना होता है, ऐसा समझ सकते हैं, गोल बीज जैसा संरचना, जो फेवरेबल कंडीशन आने पर बाहर निकल करके और वो एक नए बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इस तरह से जब आपका रिप्रोडक्शन होता है तो स्पोरुलेशन कहलाता है। यह भी अमीबा में होता है। क्लियर है आप सबको बातें। तो ये रहा आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स, जिसमें हम लोगों ने 4 रिप्रोडक्शन के टाइप को पढ़ा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, ये आपके लिए काफ़ी है, इतना आप लोग लिखेंगे अपने कॉपी में। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज करेंगे टेलीग्राम पे भी, मैं आपको वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करूँगी, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाते जाते वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अपने जितने भी 12th के फ्रेंड्स हैं, जो बच्चों आपके कांटेक्ट में हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे और साथ ही साथ पढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे, क्योंकि अभी से आप मेहनत करेंगे तब भी जाकर के आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।